दोस्तों आज जिस टॉपिक की चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं वो है पेमेंट एग्रीगेटर, है ना। पेमेंट एग्रीगेटर क्या है? पीए जिसको हम बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में, जिसे मर्चेंट एग्रीगेटर, व्यापारिक एग्रीगेटर के रूप में भी जाना जाता है। तृतीय पक्ष सेवा प्रदाता है। तृतीय पक्ष सेवा प्रदाता का मतलब है कि जो हम लेन देन करते हैं व्यापारियों के साथ, या जो व्यापारी हमारे कोई माल बेचता है, कोई सेवा बेचता है, तो उसका भुगतान करने में सक्षम बनाता है और बिना व्यापारिक खाता खोले ये सक्षम बनाता है, जिससे हम अपना भुगतान स्वीकार कर सकते हैं, है ना। जो व्यापारियों को अपनी वेबसाइटों या एप्स में एकीकृत करके ग्राहकों से भुगतान स्वीकार करने की अनुमति देता है ना। अब इसमें किस प्रकार से भुगतान स्वीकार किया जा सकता है? तो डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, कार्डलेस ईएमआई, यूपीआई, बैंक ट्रांसफर, ई वॉलेट, ई जनादेश, ई मैंडेट जैसी विभिन्न भुगतान विधियों से स्वीकार किया जा सकता है। किसी भी तरीके से स्वीकार किया जा सकता है, जितनी भी संभावनाएं हैं। अब आप ये मत बोलेंगे कि कैश लेके जाएगा, तो कैशलेस होता है और किसी भी तरीके से भुगतान ये करा जा सकता है। साथ ही साथ एक चीज और भी ध्यान रखें कि क्रिप्टो वगैरह से नहीं होगा भुगतान, लेकिन बाकी चीजों से जो आम चीजें हैं जो यहाँ पे लिखी हुई हैं वो भुगतान करने में सक्षम बनाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो कि ये भुगतान करने में सक्षम बनाएगा और ग्राहक भुगतान अपने पसंदीदा तरीके का उपयोग करके भुगतान कर सकेगा। अब ये जो है, एक चीज और भी है कि ये एग्रीगेटर जो है फंड को जमा करके भी रखता है, मतलब बैंकिंग जैसा काम भी करता है वो। जैसे व्यापारी का भुगतान आया तो वो अपने पास रखेगा, है ना, और व्यापारी को भुगतान करना होगा तो वो व्यापारी भुगतान कर भी सकता है वहां से, है ना। तो ये बैंकों के जैसा भी काम करता है, इसीलिए यहाँ पे देखो। और साथ ही साथ ये भी है कि मान लो कोई एक फैक्ट्री है जिसमें क्या है कि कर्मचारियों को भुगतान करना है, तो वहां से भी ये भुगतान कराया जा सकता है। तो इस तरीके से भी काम ये करता है ना। तो ये कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ता, अधिकारियों को भुगतान वितरित करने में भी सक्षम बनाते हैं। अब यहां पे देखो कि व्यापारी खाता स्थापित किए बिना बैंक हस्तांतरण स्वीकार करने की अनुमति देता है। किसी भी बैंक में व्यापारिक खाता, है ना, बनाए बिना बैंक ट्रांसफर स्वीकार करने की अनुमति देता है। इसका मतलब है कि किसी व्यापारी को सीधे बैंक में व्यापारिक खाता रखने की आवश्यकता नहीं होगी, है ना। ये ध्यान रखिएगा, यूपीएससी इस तरीके के क्वेश्चंस फंसाता है, तो व्यापारिक खाता रखने की आवश्यकता नहीं है। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत शामिल किया गया है। पीए जो है, पेमेंट एग्रीगेटर, बैंक भी हो सकता है और गैर बैंक इकाई भी हो सकता है। लेकिन यदि बैंक होगा तो उसे यूनिक ऑथराइजेशन की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन गैर बैंक इकाई होगा तो उसे यूनिक ऑथराइजेशन की आवश्यकता होगी, है ना, लाइसेंस की आवश्यकता होगी, है ना। क्योंकि धन प्रबंधन बैंक पीए सामान्य बैंकिंग संबंधों का एक हिस्सा है। माना जाता है कि जो वेल्थ मैनेजमेंट है या जो मनी मैनेजमेंट है वो बैंकिंग से संबंधित है, तो इसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा ताकि ग्राहकों का पैसा, जो व्यापारियों का पैसा या ग्राहकों का पैसा, वो सुरक्षित रह सके, है ना। अब कौन कौन से हैं? तो अमेजन पे इंडिया, गूगल इंडिया, रेजर पे, पाइन लैब्स इत्यादि जो है पेमेंट एग्रीगेटर भारत में है। और ऐसा भी है कि कोई भी बैंक पेमेंट एग्रीगेटर बन सकता है, लाइक एसबीआई, पीएनबी, इस तरीके के वो पेमेंट एग्रीगेटर बन सकते हैं, है ना। तो ये संभावनाएं भी हैं। अब यहाँ पे देखो कि पेमेंट एग्रीगेटर किस किस प्रकार से लेता है। तो वॉलेट से ले सकता है, यूपीआई से ले सकता है, नेट बैंकिंग से ले सकता है, कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड दोनों से ले सकता है। तो इस प्रकार से सभी चीजों को ये शामिल कर पाता है ना। अब यहाँ पे आता है कि पेमेंट गेटवे क्या है। एक पेमेंट गेटवे क्या है कि एक रास्ता देता है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई कहीं पे बिल भुगतान करते हैं, तो आपने यूपीआई का खोला, मतलब फोन पे या गूगल पे या पेटीएम आपने खोला और उसको स्कैन किया और आपने पेमेंट कर दिया। पेमेंट करने के बाद जो आपके बैंक से पैसा कटा और वो उनके बैंक में सीधा चला जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि ये गेटवे है, एक रास्ता है ना। रास्ता दे दिया कि आपके बैंक से सीधा उनके बैंक में ट्रांसफर हुआ, लेकिन सीधे सीधे ना जाके ये एक रास्ते के माध्यम से गया। किसके माध्यम से गया? तो पेटीएम से, गूगल पे से, अमेजन पे से या फोन पे से, इस तरीके से वो गया। आजकल कई ऐसी बैंकों ने अपने एप्स बना लिए हैं जिसके माध्यम से सीधे सीधे बैंक टू बैंक ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन ये पेमेंट गेटवे है ना।
और इस गेटवे के माध्यम से आप नेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, यूपीआई से, अन्य ऑनलाइन वॉलेट जैसे भुगतान मोड के माध्यम से ऑनलाइन लेन देन के लिए अधिकृत करता है। पेमेंट गेटवे एक तीसरे पक्ष की भूमिका निभाता है और आपके पैसे को बैंक खाते से व्यापारी के भुगतान पोर्टल पर सुरक्षित रूप से स्थापित करता है। पेमेंट एग्रीगेटर और पेमेंट गेटवे में क्या अंतर्गत है? पेमेंट गेटवे एक सॉफ्टवेयर है जो ऑनलाइन लेन देन की अनुमति देता है, जबकि पेमेंट एग्रीगेटर इन सभी पेमेंट गेटवे को शामिल करता है। जबकि पेमेंट गेटवे एक मध्यस्थ है, भुगतान एग्रीगेटर वह इंटरफेस है जहां पेमेंट गेटवे लेन देन को संसाधित करता है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया होगा। यदि आप इसको पीडीएफ में लेना चाहते हैं तो आप प्लीज कमेंट में जरूर बताएं कि मुझे पीडीएफ में चाहिए। धन्यवाद।